तुमने तो उसे सरकश बना दिया है। पता नहीं कौन सी पट्टियां पढ़ा रहा है उसे। आंटी पता नहीं आपने अपने दिल में कौन कौन सी बदगुमानियां पाली हैं। सरमद को क्या जरूरत है आपकी बेटी को पट्टियां पढ़ाने की? जरूरत है। जब तुमने देखा कि तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने भाई को आगे कर दिया ताकि इसके जरिए तुम उस दौलत पर काबिज हो जाओ जिसको मजबूरन छोड़कर तुम यहाँ इस कचरे में आकर बैठी हो। आंटी मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी सोच इतनी सतही है कि दौलत और जायदाद से कभी बाहर ही नहीं आती। लेकिन हमारी नजर में दौलत की नहीं इंसान की कदर है। मेरी सोच सतही नहीं, तुम लोग हो सतही। पता नहीं ईसा ने इसमें क्या देख लिया कि मेरे खानदान में मिलावट कर दी। आप अपना शजर नसब बताने की बजाय मुझे यहाँ आने का मकसद बताइए। अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? आपका घर, आपकी जायदाद, सब कुछ तो मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर। छोड़ा कहाँ है तुमने? अभी तक मेरे बेटे का नाम तो लगा हुआ है तुम्हारे साथ। छोड़ना है तो बाकायदा तौर पर छोड़ो, तलाक लो उससे। इसका फैसला आप ईसा को करने दीजिए। मुझसे शादी ईसा ने अपनी मर्जी से की थी, तो छोड़ने का फैसला भी ईसा खुद करेगा। तुम फैसला करने दो तब ना। तुमने अपने भाई को जो लगाया हुआ है वो मेरी बेटी के कान भर रहा है ताकि वो ईसा पर दबाव डाले और ईसा तुम्हें घर ले आए। आप ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं और अरीशा आपकी और ईसा भाई की कोई बात नहीं करते हैं, ना वो करती है। गलत कह रही हैं ये। मैं जानती हूँ सरमद, इन्हें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इनके इरादे और इनकी साजिशों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। साजिश मैं नहीं, साजिश तुम कर रही हो मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आने के लिए। अगर मैं गलत हूं तो साबित करो, तलाक ले लो मेरे बेटे से। घूर क्या रही हो? बोल रही हूं ना, साबित करो। लो तलाक उससे। और वैसे भी अगर तुम तलाक ना भी लो तो शादी तो मैं उसकी कर रही हूं। लड़की देख ली है मैंने, अगले हफ्ते निकाह है। यकीन ना आए तो आकर देख लेना। और हाँ, अगर इतनी गैरतमंद तुम हो तो उस निकाह से पहले खुला का नोटिस भेज दो उसे। आप इधर आए, क्या हुआ आपको? आप इधर बैठे आके। आप ही संभाले थे। क्या हुआ आपको? मैं डॉक्टर के पास लेकर चलूं आपको? आप ठीक हैं? आप ही संभाले खुद को, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। आप ही, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आंटी इतनी सख्त दिल है। आंटी इससे भी ज्यादा सख्त दिल है, सख्त मिजाज है, सिर्फ मेरे लिए। मैंने आंटी के साथ पूरा साल गुजारा। मैं आंटी को बहुत अच्छे से समझती।
मगर उन्हें आपसे क्या शिकायत है आप ही? उन्हें मुझसे शिकायत नहीं है, उन्हें हर उस इंसान से शिकायत है जो ईसा के साथ ताल्लुक कायम करे, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाए। आंटी चाहती है कि ईसा और उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ आंटी का हक रहे। सरमत, तुम यकीन नहीं करोगे, आंटी ईसा से झूठी मोहब्बत का दावा करती है, झूठी मोहब्बत का ढोंग रचा के रखती है। आंटी चाहती है कि ईसा हमेशा उनके हाथ का खिलौना बना रहे। तो क्या ईसा भाई को कभी आंटी पर शक नहीं हुआ? क्या वो नहीं जानते कि वो उनकी सुतेली माँ है? नहीं, क्योंकि आंटी ने ईसा की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई। इस तरह से सदकेबाजी चाहती है कि ईसा को कभी शक ही नहीं होगा। ईसा आंटी की मोहब्बत देखकर अपनी जान भी आंटी पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। बेचारे ईसा भाई। पर हकीकत आंटी ईसा से नफरत करती है। ईसा की प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ उसके आगे मोहब्बत का ड्रामा करती है। ये शुक्र है कि अम्मी बाबा घर पे नहीं थे, वरना वो मजीद टेंशन में आ जाते। आप ही, मुझे तो ईसा भाई की फिक्र हो रही है। वो तो बहुत मासूम है, कहीं आंटी उन्हें अपने फायदे के लिए नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे आप ही, क्या ईसा भाई सचमुच दूसरी शादी कर रहे हैं? नहीं, आंटी झूठ बोल रही थी ताकि मैं बदगुमान हो जाऊं ईसा के लिए। आप ठीक कह रही हैं आप ही। अगर ऐसा होता तो अरीशा मुझे जरूर बताती। संभालने को तुम। अम्मी, अम्मी कहाँ है? बेटा मैं भी परेशान हो रही हूँ। मुझे कह के गई थी कि एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। अरीशा के साथ गई होंगी? नहीं, अकेली गई हैं बेटा। अकेली गई? कितनी देर हो गई? गए हुए तो काफ़ी देर हो गई, शाम की गई हुई थी। मैंने उन्हें कहा भी कि मैं आपके साथ चलती हूँ, कहनी नहीं वो सलीम को लेकर चली जाऊँगी। हैरत है अम्मी, अकेली कहीं तो जाती नहीं है। आज अचानक कैसे चली गई और कहाँ गई है? मुझे भी इसी बात पे हैरत हो रही है भाई। अम्मी कभी भी अकेले नहीं जाती। मैंने उनको बोला मुझे साथ ले चलें तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, कहाँ जा सकती हैं? अरे हाँ ईशा बेटा, वो याद आया, कल कह रही थी कि मुझे ज्वेलर के पास जाना है, शायद वहाँ गई होंगी। कही थी निको के लिए सेट लेना है। ज्वेलर के पास इस वक्त रात में? मुझे तो बहुत ही परेशानी हो रही है। अरीशा फोन करो अम्मी को, मैं अपना फोन रूम में भूला है। जी भाई। तुम लोग को क्या बताऊं मैं कि आपा तुम दोनों की आशिकी माशुकी का किस्सा खत्म करने गई है। रिसीव नहीं कर। कहाँ जा सकती हैं? फोन भी नहीं उठा रही हैं। तुम प्लीज दोबारा ट्राई करो।
अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा क्या हुआ आपको? बेगम साहबा, ईसा भाई, ईसा भाई, ईसा भाई, ईसा भाई। हाँ क्या हुआ? ईसा भाई, बेगम साहबा की तबीयत खराब हो गई है। सामा की तबीयत कहाँ है वो? गाड़ी के पास ही बैठ गई है। अच्छा। अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपकी तबीयत को अम्मी? अम्मी सब तुम हेल्प करो। ईशा मम्मी को उठाओ, संभल के देख के। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अंदर आए। चलो सलीम कहाँ लेके गए थे हमको? भाभी के घर। सबात के घर? जी। ठीक है जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी जूस पी लें प्लीज। दिल नहीं चाह। अम्मी जूस पी लेना, कभी पी लो हो रहा है। मैं ठीक हूँ, बस कुछ खा पी लूंगी मैं तो ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आप जूस पिए, मैं बीपी ऑपरेटर लेके आती हूँ। रुको, क्यों परेशान हो रहे हो? जरा से चक्कर आ गए, कुछ खा पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अभी भी चेक करोगे तो वहम करोगे ना तुम लोग, मुझे भी वहम होगा। अम्मी बीपी चेक करना भी तो जरूरी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर को बुला लूंगा। अरे नहीं साहब, बेटा चेक करोगे तो वहम में पड़ जाओगे ना तुम लोग, मुझे भी वहम होगा। अच्छा लाओ दो, मैं पी लेती हूँ। बस रखो, मैं ठहर के पी लूंगी। अम्मी आप सबात के पास क्यों गई थी? सलीम ने मुझे बता दिया है, आप प्लीज छुपाने की कोशिश मत करें। वो मैं अम्मी क्या जरूरत थी वहां जाने की? और वहां ऐसा क्या हुआ जो आपकी तबीयत खराब हो गई? सबाहत इस घर की बड़ी बहू है, उसके बगैर इस घर की खुशियां कैसे हो सकती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो आरेज की शादी में शिरकत करे। मैं तो बहुत खुलूस से लेने गई थी, मगर उसने अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि उसके घर मत जाना, ईसा को कोई ताल्लुक नहीं रखना, और अब खुद चली गई है। मैंने आपको मना भी किया था ना अम्मी, आपको नहीं जाना चाहिए था। हाँ बेटा, लेकिन ये मेरा फर्ज है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, आबाद हो जाए। आरेज की शादी हो रही है, वो अपनी बीवी के साथ होगा और तुम अकेले। जिसकी किस्मत में तन्हाई लिख दी गई, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता।
अम्मी तो भाभी ने क्या कहा, वो आई क्यों नहीं? हमेशा की तरह उसने मुझे गलत ही समझा। मुझे देखते ही भड़क उठी, कहने लगी कि मेरे घर को आग लगाकर तमाशा देखने आई है। क्या? तो बहुत खुलूस से गई थी। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कहने लगी कि ये ड्रामा अपने बेटे के सामने जाके करो, जो आपके हाथों में बेवकूफ बनता है। उसके भाई ने मेरी बहुत बेइज्जती की, कह रहा था कि आपने और ईसा ने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किया है, एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा मैं। उसके भाई की इतनी मजाल कि वो मेरी माँ की बेइज्जती करेगा। अभी मैं बताता हूँ कि जुल्म क्या होता है। उसकी बहन के मुंह पर तलाक दे मारूंगा। एक तो तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया। मेरी हुक्म अदूली करते हुए शादी कर ली उसने तुमसे। जब तुमने देखा कि तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने भाई को आगे कर दिया ताकि इसके जरिए तुम उस दौलत पर काबिज हो जाओ जिसको मजबूरन छोड़कर तुम यहाँ इस कचरे में बैठी हो। आंटी की सोच इतनी घटिया है, वो इस कदर मुनाफिक हो सकती है कि मैं सोच भी नहीं सकती। हैरत है, ईसा ने सारी जिंदगी उनके साथ गुजार दी और उन्हें समझ ही नहीं सका। सही गलत की तमीज किए बगैर उनके इशारों पर चलता रहा और शायद वो समझना ही नहीं चाहता। तो फिर ऐसे शख्स के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती जो खुद कोई फैसला ना कर सकता, जो तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख के उस पर यकीन कर लेता। नहीं, मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे कोई फैसला करना होगा। सबाहत, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। वो बस हल्की सी थकन महसूस हो रही थी, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो आओ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें फ्रूट्स काट के देते हैं। अम्मी, खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा। अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? जी। शाबाश, चलो। और तुम्हें पता है तुम्हारे पसंद का खाना बनाया मैंने। मिक्स सब्जी है, दाल है, पुदीने की चटनी है। आप चलिए, मैं आते हो। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी सबात को तलाक दूंगा। इस शर्मा समझता क्या है? मेरी माँ की बेइज्जती करेगा और मैं खामोश बैठा रहूंगा? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा घर जोड़ने गई थी, उजाड़ने नहीं गई थी। नहीं, छोड़ दो। भाई प्लीज होश में आए। इतने जज्बाती मत हो। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। सुना नहीं है तुमने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया उसने? बेटा उसे छोड़ दो, ये मेरा और सबाहत का मामला है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे वो जो कुछ भी कहती है।
तुम गुस्से में आकर कोई फैसला मत करना। नहीं अम्मी, मैं गुस्से में बात नहीं कर रहा हूँ, होश आवाज में बात कर रहा हूँ। बेटा, मुझे तो वो पहले ही इल्जाम देती है, फिर तो वो यही कहेगी ना कि मैंने तलाक के लिए तुम्हें उकसाया है। हाँ नहीं, ये कभी मत करना। नहीं अरीशा, मुझे फोन दो। नहीं भाई, मैं नहीं दूंगी। आप अभी गुस्से में, आप, मुझे पता है आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं ये बात अपने फोन से कह दूंगा। 3 लफ्ज़ ही तो कह रहे हैं ना, और सुबह ही तलाक के पेपर्स भी उसको भिजवा दूंगा। भाई, आपको मेरी कसम, अगर आपने भाभी को तलाक दी ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अरीशा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह ना करे ऐसा हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो आप मेरी बात मान लेना, आरिस भाई की शादी हो जाने दे, सुकून से फिर इस मसले को सोचिएगा। अभी खुशी का माहौल है, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरीशा की बच्ची ने काम बिगाड़ दिया, वरना वो अभी से तलाक दे देता। ऐसी हालत में उसे खुश रहना चाहिए, और वो टेंशन में। सैनू, वो टेंशन में कैसे ना हो? अपने घर से दूर है, अपने शौहर से दूर है, उसको तो इस खुशखबरी ने भी कोई मसरत नहीं दी। हमें कुछ करना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदारी तो हमारी। हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे सामने मैंने इरफत बहन को फोन किया था। बाबा, आपने उन्हें फोन किया था? मगर कब? वो शबाहत के यहाँ घर आने के कुछ रोज बाद किया था। पहली बार तो रिफत बहन ने फोन उठाया ही नहीं, और दूसरी बार ये कहकर बंद कर दिया कि अब कहने सुनने की गुंजाइश कोई नहीं रही। लेकिन शबाहत को मैंने ये बात नहीं बताई। मेरा ख्याल है कि अब हमें ये बात ईसा को बता देनी चाहिए। कैसे बता देनी चाहिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि शबाहत ने बड़ी सख्ती से मना किया। शायद बाबा ठीक ही कह रहे हैं, हमें ईसा भाई से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है आंटी अभी भी इन्हें बताए बगैर आई हो, वो तो लाइल नहीं होंगी इन सारी बातों से। आप खुद बताइए, हम ये बात कब तक छुपा सकते हैं? बच्चे की खबर सुनकर ईसा का गुस्सा उतर जाएगा और वो ठंडे दिल से अपने रवैये पर गौर करेगा, और हो सकता है कि शबाहत को खुद लेने आ जाए। मेरा ख्याल है अम्मी ठीक कह रही है बाबा, हमें ईसा भाई से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। सोच लो समाज क्या कहेगी। मेरे सारे किए कराए पर अरीशा ने पानी फेर दिया। वो तलाक देने ही वाला था कि हाय, ये अरीशा ने क्या किया आपा? आपने उसको रोका नहीं? कैसे रोकती? मौका कहाँ मिला मुझे? वो बोलने ही वाला था कि अरीशा ने अपनी जान की कसम दे दी, और तुम तो जानती हो अरीशा पर जान छिड़कता है वो। जान की कसम सुनने के बाद कुछ कह सकता था वो भला?
तो अब क्या होगा? क्या होगा? फिर कोई नया ड्रामा करना होगा और क्या। कितनी मेहनत की, वहां गई, इतनी उसे बातें सुनाई, इसलिए कि ईसा जब उससे पूछे तो वो गुस्से में जवाब दे। अरीशा सारी मेहनत तबाह कर दी, पानी फेर दिया उसने सारी मेहनत पर। आप परेशान ना हो आप। वैसे भी ईसा ना सबाहत से बदगुमान हो चुका है, वो उसको अपने साथ नहीं रखेगा। आप देख लेना, जरूर तलाक देगा। मैं तो सोचता था कि तुम्हारे साथ एक जिंदगी भी कम है मेरे लिए। सिर्फ 1 साल में ही ये ताल्लुक एक बोझ बन गया है। कॉफी। ऋषा, तुमने मुझे क्यों रोका? ये रिश्ता बोझ बन गया है मेरे लिए। मोहब्बत बोझ नहीं होती है भाई, अगर बेगर्जी से की जाए। और मुझे पता है आपकी मोहब्बत सच्ची है और बेगर्ज है। हाँ, लेकिन उसकी तो नहीं है ना। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर उसकी मोहब्बत होती तो मेरी खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त करती, तो मेरी माँ की इज्जत करती, उनका दिल ना दुखाती, क्योंकि वो जानती है कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। भाई, आपको सिर्फ उनकी खामियां नजर आ रही हैं, और वो भी ऐसी खामियां जो आपने कभी खुद देखी भी नहीं है, सिर्फ सुनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि अम्मी झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अम्मी के समझने में भी तो कुछ गलती हो सकती है ना। क्या पता भाभी कुछ और कहना चाह रही हो, अम्मी ने कुछ और समझ लिया। भाई, आप खुद सोचें, आप शादी की पहली रात अम्मी के साथ हॉस्पिटल चले गए, और फिर हनीमून पे जाके आप उल्टे पांव वापसी आ गए। उन्होंने आपसे कोई शिकायत की, कोई झगड़ा? नहीं ना। लड़कियों के लिए ये 2 लम्हात बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उनका शौहर उनको अकेला छोड़ के किसी के पास चला जाए। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो मुस्कुरा कर आपके साथ आपकी हिम्मत बनी। मैं भी तो एक लड़की हूँ भाई, मेरे साथ अगर ये सब कुछ हो तो आप कैसा फील करेंगे? या अल्लाह, मुझे सही फैसले की तौफीक दे। मेरा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। मुझे सही फैसले तक पहुंचा दे। अल्लाह, मेरे इरादों का रुख इस जानिब मोड़ दे जहां मेरे और मेरे बच्चे के हक में बेहतरी हो। ईसा की मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी ना बनने देना, बल्कि मेरी ताकत बना, ताकि मैं इस ताकत के साथ दुनिया से लड़ सकूं। या अल्लाह, प्लीज़। सबाहत, तुम्हारे अंदर जो चंचलते
मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो, मगर तुम्हें किसी एक फैसले पर पहुंचना होगा। फैसला वो करो जो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए बेहतर और जिससे तुम्हारे दिल को सुकून मिले। अगर तुम्हारा दिल ईसा के हक में गवाही देता है, उसके पास लौट जा, क्योंकि दिल से बड़ी गवाही कोई नहीं दे सकता। मैं किस तरह से उस घर में वापस चली जाऊं? हाथ पकड़ के मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया गया था। पलट कर पूछा तक नहीं कि मैं ठीक हूं या नहीं। क्या पता वो बुलाना चाहता, मगर उसकी नदामत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तुम खुद पहल कर लो। ईसा की माँ उसकी खुशियां नहीं चाहती, उसका ब्रेन वॉश कर दिया। उसे माँ के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा। एक वक्त आएगा वो पछताएगा। वो वक्त आने से रोक दो, जाओ और जाकर उसकी ढाल बन जा। अगर ईसा को बचाने के लिए तुम्हें कुछ जाते हुए बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो। यकीन जानो, जीत हमेशा सच की होती है। मेरी बातों पर गौर करो, फिर जो चाह फैसला करो। आओ। मैं ऑफिस जा रहा था, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? आज तो मेहंदी है तुम्हारे भाई की। मैं ऑफिस से मैंने 2-3 हेल्पर्स को कह दिया है, वो आ जाएंगे, इंतजाम देख लेंगे। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो अटेंड करने की जरूरी है। चलो ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। जी ठीक है। ईसा इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे सामने। जी जी कहिए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। मेरी सारी खुशियाँ तुमसे ही तो वाबस्ता है। मैं ठीक हूँ। कल बहुत गुस्से में थे तुम, तो फिक्र हो रही थी कि कहीं बीपी ना बढ़ जाए तुम्हारा। जब इंसान किसी फैसले तक पहुंच जाता है तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और वो मुतमईन भी हो जाता है। मैं मुतमईन हूँ। आप खुशी खुशी शादी की तैयारियां करें।